Hello and welcome, and thank you so much for staying with CNN News 18. I'm Griha Atul. We begin the top of 12 with some breaking news that's coming in from Uttar Pradesh, and this is to do with the Sambal Mosque row. Now we are told that the Archaeological Survey of India teams have arrived at the Sambal Shahi Jama Masjid site. Sambal police will be conducting flag march on all those routes which have all the 10 mosques, and this flag march will pass through all of them. In fact, we are also told that the flag march will be starting from Ek Raat Ki Masjid and will end at the Suraj Kund temple after covering a radius of about 3.5 kilometers. Many officers will be participating in it along with heavy police force. So this is the ASI teams arriving at the mosque site, and also flag march that will be conducted by the Sambal police. This flag march, we are told, will cover an area of 3.5 kilometers, and this will be starting from one particular mosque in Sambal and go up to the Suraj Kund temple. My colleague Deepak Bisht has all the details. दीपक, सबसे पहले तो एक फ्लैग मार्च की डिटेल्स के बारे में बताइए, क्या हासिल हो रहा है इस फ्लैग मार्च से जो पुलिस कंडक्ट कर रही है, और कितने लोगों की उपस्थिति की वहां पे उम्मीद है? देखिए, फ्लैग मार्च शुरू होने वाला है। जो एक रात की मस्जिद है, आपको सामने मैं दिखाता हूँ। एक रात की मस्जिद पर भी यहाँ पर कवर किया गया है, और ये कवर इसलिए क्योंकि होली का रंग है, होली की चौपाई, ये जो कहा जाता है कि रंगों की चौपाई यहाँ पर से जब 14 मार्च को शुरू होगी तो इस मस्जिद में या फिर दूसरी मस्जिदों में ना पड़े। और यहाँ पर 10 मस्जिदें हैं जिनको कवर किया गया है। साथ ही अब फ्लैग मार्च शुरू होगा। इन सभी 10 मस्जिदों के पूरे उस रूट पर फ्लैग मार्च होगा। इसमें तकरीबन 5 कंपनियाँ होंगी, और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पूरे इस फ्लैग मार्च को कोऑपरेट करेंगे, और इसको लेकर तकरीबन 3.5 किलोमीटर तक ये फ्लैग मार्च जाएगा। और सबसे अहम चीज़ ये कि एक दिन बाद होली है, और आज भी यहाँ पर होली का पर्व है। कई रूट पर यहाँ पर होली शुरू होगी, कई जगह पर होगी, तो इसको लेकर ये अलर्ट यहाँ पर रखा गया है ताकि फ्लैग मार्च के जरिए उन सभी हिस्सों में एक बार मॉनिटरिंग हो जाए, और साथ ही ड्रोन के जरिए भी ये मॉनिटरिंग की जाएगी। तो इसको लेकर आप देख सकते हैं लगातार इन पूरे इलाकों में यहाँ पर आपको भारी फोर्स दिखाई देगी। RRF के जवान यहाँ पर दिखाई देंगे, और यूपी पुलिस दिखाई देगी, PAC दिखाई देगी, और चारों तरफ यहाँ पर फोर्स ही फोर्स है। क्योंकि ये सब इसलिए आज इसका होना, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंस दिखाई जा रही है पुलिस की, कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक-चौबंद संभल की गई है। क्योंकि संभल में जिस तरह के हालात थे, उसके बाद हम लगातार देख रहे थे भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद थी, और आज भी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। और ये सब इसलिए क्योंकि जो 14 मार्च का अहम दिन है होली का, उसी दिन जुम्मा भी है, और जुम्मे को देखते हुए यहाँ पर हालांकि 2:30 बजे के बाद नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन जो फोर्स है, ये फोर्स अब 3.5 किलोमीटर का पूरा लंबा फ्लैग मार्च करेगी, और ये फ्लैग मार्च पूरे इलाके में होगा। उन सभी इलाकों से जाएगी जहां पर ये 10 मस्जिदें हैं, और इसीलिए इस फ्लैग मार्च को बस कुछ ही देर में यहां पर शुरू किया जाएगा। क्योंकि भारी पुलिस बल आप देख रहे होंगे हमारे पीछे, और यहां पर ये पूरे उन इलाकों में जाएगी। क्योंकि हम देख रहे थे एक दिन पहले से ही लगातार जितनी मस्जिदें हैं, यहाँ सारी मस्जिदों को इसी तरह से कवर किया गया है। और ये कवर इसलिए क्योंकि इन जगहों से यहाँ पर चौपाई जाएगी, या चौपाई यानी शोभा यात्रा होती है, रंगों की होली खेलते हुए लोग निकलते हैं। उस दौरान यहाँ पर किसी भी तरह से कोई रंग न डाले और सौहार्द न बिगड़े, इसको लेकर यहाँ पर खासा पुलिस की तरफ से ध्यान रखा गया। और इसीलिए इन सभी इलाकों में अब यहाँ पुलिस फोर्स की जो टीम है वो फ्लैग मार्च करेगी, और तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर जाकर ये फ्लैग मार्च सूरज कुंड में ख़त्म होगा। और ये सब इसलिए क्योंकि होली के मौके पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी कोई फैला ना सके, असामाजिक तत्व इसमें अपने मकसद में कामयाब ना हो, इसको लेकर यहाँ पर एहतियातन ये पूरा ध्यान रखा गया है। सभी इनपुट को रखा गया है। इस तरफ ये कलकी मंदिर का ये हिस्सा है, इस तरफ भी पुलिस फोर्स आपको दिखाई देगी। सामने की तरफ जामा मस्जिद को जाने वाला रूट है जो इस तरफ भी जाएगी, और तकरीबन 10 मस्जिदें इस पूरे रूट पर दिखाई देंगी। और ये सब यहाँ पर एहतियातन किया जा रहा है, क्योंकि होली का मौका है। होली के मौके में किसी भी तरह से कोई रंग में भंग न डाले, और किसी तरह की कोई शरारत, कोई असामाजिक तत्व फ़ायदा न उठाए, इसको लेकर पुलिस ने खासा ये इनपुट तैयार किया है। और इस फ्लैग मार्च को तकरीबन 3.5 किलोमीटर ले जाकर इसे समाप्त किया जाएगा, और उस दौरान ड्रोन से भी नज़र रखी जाएगी। और एक दिन बाद यानी 14 मार्च को कल जो होली खेली जानी है वो इन सभी रूटों से होकर निकलेगी, गुजरेगी, और उसमें हज़ारों की संख्या में लोग होंगे। और ये बड़ा चैलेंजिंग यहाँ पर रहेगा पुलिस की सुरक्षा के लिए, क्योंकि इतने दिन से हम लगातार देख रहे हैं पुलिस बल अपनी यहाँ पर एक नज़र बनाए हुए है संभल की हर हरकत पर, और इसलिए ये जो पूरा रूट है कुछ देर बाद यहाँ से फ्लैग मार्च शुरू होगा। जी।
सो दीपक, इन सबके बीच में ये जो वाइट वॉश अलाउ किया गया है एएसआई को, ये क्यों हुआ है? एक और हियरिंग होने वाली है वाइट वॉशिंग केस को लेके, लेकिन ये जो फ्लेकिंग पोर्शंस को वाइट वॉश करने की बात हो रही है शाही जामा मस्जिद में, उसके पीछे क्या है? देखिए, रमज़ान चल रहे हैं और रमज़ान को लेकर मस्जिद जो शाही जामा मस्जिद है उसकी कमेटी की तरफ से ये कहा गया था कि रमज़ान के मौके पर उन्हें मस्जिद में रंग रोगन का काम करना है, पेंट करना है। इसको लेकर वो हाई कोर्ट पहुंचे थे। हाई कोर्ट से एएसआई ने अपनी 3 सदस्यों की टीम भेजी थी कि एक बार देख के आएँ कि मस्जिद के अंदर क्या ज़रूरत है या नहीं। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी हाई कोर्ट में कि नहीं, अभी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपत्ति दर्ज कराई थी मस्जिद कमेटी ने। और इसीलिए एक दिन पहले हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि आप जाइए और एएसआई की निगरानी में इस जगह पर पेंट करिए और रंगाई पुताई को लेकर इसीलिए एएसआई आज आई है, क्योंकि अब रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान के महीने में जल्द से जल्द पुताई हो जाए और 7 दिन का समय दिया गया है पुताई करने के लिए। तो इसीलिए एएसआई यहाँ पर अपनी निगरानी में पुताई का काम शुरू करवा रही है। रंगाई पुताई होगी और पेंट जो किया जा रहा है वो इसलिए ताकि यहाँ पर रमज़ान जो ईद हो उससे पहले पहले ये पुताई हो जाए, और इसीलिए ये जो सुनवाई आप कह रहे हैं जिस बात के लेके, उससे पहले ये यहाँ पर पुताई हो जाए। जी। और अप्रैल में फिर से हियरिंग होने वाली है इस केस को लेके। दीपक, इसके बारे में भी थोड़ी और जानकारी हमें दीजिए। फ्लैग मार्च तो हो ही रहा है, लेकिन 8 अप्रैल को वापस से हियरिंग होगी। देखिए, जिस तरह से जामा मस्जिद में हम देख रहे थे इससे पहले भी जो सर्वे का था, सर्वे को लेकर जो 24 नवंबर 2024 को जिस तरह की घटना हुई थी, हिंसक घटना हुई थी और उस सर्वे के दौरान ही हुई थी, वो सारी कार्रवाई अभी आगे भी चलेगी क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन जामा मस्जिद में जिस तरह से रमज़ान का मौका है और इसीलिए कमेटी की तरफ से ये कहा गया था कि इस समय पर उन्हें यहाँ पर पेंट करवाना है, जो बाहर से हर बार की तरह पेंट होता है वो करवा दिया जाए, और इसी की इजाज़त यहाँ पर मिली थी। साथ ही जो सुनवाई है वो लगातार अलग अलग मामलों में लगातार कोर्ट जो नियरेस्ट चंदोसे की कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वहाँ पर सुनवाई तो अपनी आधार पर चलती रहेंगी। लेकिन जो इस वक्त वर्तमान हालात हैं, वर्तमान हालात को देखकर यहाँ पर पुलिस बस सजग है, क्योंकि जो 24 नवंबर को हिंसा हुई थी उसमें अभी कई गिरफ्तारियाँ होनी हैं, और इसीलिए पुलिस की टीमें एक एक करके सारे सबूत इकट्ठा कर रही हैं। कई केसों में चार्जशीट यहाँ पर दाखिल की जा चुकी है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो होली पर्व पर खासा यहाँ पर चौकसी बरती गई है। चौकसी इसलिए ताकि संभल में फिर वो दोबारा उस तरह की चीज़ें ना हो जैसा हमने 24 नवंबर को देखा था, और इसीलिए पुलिस बल यहाँ पर सजग है, सतर्क है, ताकि होली को सही तरीके से किया जा सके। और जुम्मा भी है, शुक्रवार है 14 यानी कल 14 मार्च को, तो इसलिए एहतियातन इस कदम को ज़्यादा कड़ा रखा गया है। साथ ही अधिकारियों को सभी को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह से असामाजिक तत्वों को सक्रिय ना होने दो, इसलिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। Right, thank you so much for that. We will leave it at that. Deepak Bish there reporting live from Sambhal.